आगे बढ़ते हैं। क्या अमेरिका और रूस में आने वाले दिनों में युद्ध जैसे हालात भी बन सकते हैं? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रूस ने ईरान के साथ मिलकर ट्रंप को जिताने की कोशिश की थी? राष्ट्रपति बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को हत्यारा बताते हुए क्यों कहा कि रूस को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? बाइडेन के बयान के बाद रूस ने पहला बड़ा एक्शन क्या लिया है? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस और ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस और ईरान ने पिछले साल हुए अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी। हालांकि रिपोर्ट में किसी अधिकारियों का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन कहा गया है कि रूस अपने हितों के लिए अमेरिकी जनता की राय को प्रभावित करने की कोशिश की। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप और रूस और ईरान की मदद करने वाली खुफिया रिपोर्ट के खुलासे के बाद राष्ट्रपति बाइडेन भड़के हुए हैं। बाइडेन ने पुतिन को हत्यारा तक करार दे दिया। बाइडेन ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन को इसकी कीमत चुकानी होगी। बाइडेन ने कहा कि पुतिन से जब मुलाकात हुई थी तब मैंने उन्हें कहा था कि आप में आत्मा नहीं है। पुतिन से मुलाकात मेरी बुद्धिमानी नहीं थी। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को मदद पहुंचाने के आरोप के बाद रूस और अमेरिका में तनाव बढ़ गया है। पुतिन को हत्यारा बताने वाले बाइडेन के बयान से नाराज होकर रूस ने अमेरिका से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला किया है। अमेरिका ने रूस को अब कटघरे में खड़ा किया। दोनों देशों के ताजा बयान से आने वाले दिनों में और कड़े एक्शन की आशंका जताई जा रही है। रूस और अमेरिका के बीच रिश्ते और खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका ने विपक्ष के नेता एलेक्सी नवेल्नी को जेल में डालने के विरोध में निर्यात नीति और कड़ा कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका ने कुछ और पाबंदियां लगा दी हैं। रूस अब अपने नागरिकों पर रासायनिक और जैविक हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रूस ने अमेरिकी फैसलों को संबंधों को खराब करने वाला बताया है। तालिबान के साथ समझौते के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की 1 मई तक वापसी संभव नहीं हो पाएगी। समझौते के मुताबिक 1 मई तक अमेरिकी सैनिकों को वापसी हो जानी चाहिए। अफगानिस्तान में अब 2500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। जो बाइडेन ने सैनिकों की वापसी में हो रही देरी के लिए ट्रंप प्रशासन की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। म्यांमार में सेना का नरसंहार जारी है। कल यंगून में बर्बर सेना ने प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम फायरिंग की। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सेना लोगों पर कैसे अत्याचार कर रही है, इसका एक और वीडियो आया है जिसमें एक साइकिल सवार को सेना के जवान बीच सड़क पर पीट रहे हैं। म्यांमार में सेना के जवान लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारियों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। यंगून के इस वीडियो को देखिए, कैसे बर्बर सेना बांस के बल्ली से बने बैरिकेटिंग के पीछे से पोजीशन लेकर प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। 1 फरवरी से अब तक सेना की फायरिंग में 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। खाड़ी देशों के साथ नए अध्याय की शुरुआत करने वाले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जा सकते हैं। यूएई नेतन्याहू और प्रिंस मोहम्मद बिन जायद की बैठक की तैयारी में लगा हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में इजरायल और यूएई के साथ समझौता हुआ था। नई मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद भारतीय सेना की ताकत और बढ़ गई है। इजरायल के साथ मिलकर भारत मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जिसकी पहली खेप भारतीय सेना को सौंप दी गई है। कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम भारतीय सेना के लिए 1000 मिसाइल किट तैयार कर रही है। ये मिसाइल 100 किलोमीटर की रेंज में एयरक्राफ्ट से लेकर दुश्मन की मिसाइल को निशाना बना सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।